नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अनिल है। मैं अल्कोहलिज्म बीमारी का शिकार हूँ, पीड़ित हूँ। हाय अनिल भाई। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, हेलो। मैं शराब नहीं पी। आज का दिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के द्वारा दी गई जो जीवन का प्रणाली है, जो जीवन का ढंग है, उसमें जीते हुए, और उस जीवन में सर्वप्रथम परमात्मा अ, का होना जरूरी है, और उनकी कृपा के बिना तो ये जीवन मिलता ही नहीं। इसलिए मैंने शराब नहीं पी। और आज नवजीवन ग्रुप के दोस्तों के माध्यम से मुझे आज सेवा का मौका मिला है। मैं इसका धन्यवाद करता हूँ, ईश्वर का भी और आप सबका भी। जो आप इस ठंड में, यहाँ तो इधर तो बड़ी ठंड है भाई, आप सब इकट्ठा हुआ रात को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। नए मेंबर, मेरे ख्याल है शेखर नाम है उनका, उनका बहुत स्वागत है। और सिद्धार्थ अभी अपनी ग्रेटिट्यूड शेयर कर रहे थे, उनको मुबारक, बहुत बहुत। दोस्तों, मैं ये जानता हूँ कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो पिछले मेरे लगभग 28 साल का अनुभव है, ये एक जीने का ढंग है। मैं जब शराब छोड़ने के लिए आया, मुश्किल थी, मैं उसका जिक्र बाद में करूंगा, लेकिन जब मुझे बिग बुक से, 12 कदमों से, इनका मुझे मुझे ये किट दी गई, जब ये टूल दिए गए, उनका अभ्यास करते करते एक जीवन जीने की आदत, एक ढंग मिल गया, एक प्रणाली मिल गई। डिजाइन ऑफ लिविंग, जिसको बिल विल्सन हमेशा ही कहते हैं, डिजाइन ऑफ लिविंग। और मैं धीरे धीरे उस जीवन को अपना लिया, या मैंने अपने आप को उस जीवन में ढाल दिया, जहां एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, जिसके जीवन में सुख भी है, दुख भी है, निराशाएं भी हैं, आशाएं भी है, पैसे की जरूरत भी है, इच्छा भी है, कमाई के साधन भी है, नुकसान भी है, सब कुछ है, नॉर्मल है। हल्का फुल्का गुस्सा भी आता है, इच्छाएं भी हैं। एक नॉर्मल इंसान जैसे जैसे जीना चाहता है, वैसे ही एक ही पद्धति में, एक ही प्रणाली में ऐसा जीवन है मेरे, जिसमें मैं किसी को कोशिश करता हूं कि किसी को दुखी ना करूं, अपने आप को भी दुख नहीं देता हूं, और शाम तक मैं शराब भी नहीं पीता हूं। बस ऐसा, मैं कोई एक के जो 12 कदम है, ये कोई मुझे कोई, दे डोंट मेक मी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक ह्यूमन बीइंग, ए सुपर ह्यूमन, कोई संत महात्मा देवता, या इवन एबनॉर्मल, जो बहुत वो वैसा इंसान भी नहीं बनाते। एक नॉर्मल जीवन देते हैं, एक नॉर्मल जीवन मिला है, जिसमें मुझे शराब की जरूरत नहीं पड़ती, और मैं जीना एक अच्छी तरह जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ये हुआ, कैसे संभव हुआ? ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जब 12 कदमों का अभ्यास मैं करता रहा, शुरू शुरू में तो लगता था कि पहला कदम, दूसरा कदम, चौथा कदम, पांचवा कदम, शराब नहीं पी, ये हो गया, सर्विस में आ गया, ये टुकड़ों टुकड़ों में लगता है। धीरे धीरे लगता है मैं अब ये कर रहा हूँ, एक समय आता है जब मैं लगता है यार, कोई सब कुछ एक एक मिश्रित बन जाता है, जैसे रेसिपी, इससे रेसिपी, ये एक एक हमें बिल विल्सन ने एक रेसिपी दे दी है, एक हमें एक वो दिया है, जो मिश्रण, जिसमें सब कुछ है। सेवा भाव भी है, आध्यात्मिकता भी है, मटीरियलिज्म भी है, सब कुछ है। और जिसमें शराब पीने की या कोई भी दूसरा नशा करने की, मैं समझता हूं, मुझे जरूरत नहीं पड़ती। मैं इन सालों में यही मैंने पाया है। और ये मेरे जीवन की, मैं ये समझता हूँ कि हर बंदा कोई ना कोई जीवन का रास्ता चुनता है। आम आदमी भी एक स्टेज पर चुनता है, मेरा रास्ता, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए। एक एम होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। मैं शराबी तो नहीं बनना। आज अपना अनुभव शेयर करने के लिए आया हूँ कि मैंने ये कैसे कैसे पाया, ये कैसे हुआ। दोस्तों, मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी
एक सरकारी मुलाजिम थे सेंट्रल गवर्नमेंट में। हम 5 बहन भाई थे। इट वॉज अ वेरी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास रादर फैमिली। और मेरा 1950 का बर्थ है। और उन दिनों में जब हम पढ़ते थे, उन दिनों में 50-60 में जिंदगी की जरूरतें बहुत कम हुआ करती थी। और एक अच्छा परिवार था, इसमें मेरे परिवार में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई शराब नहीं पीता था, ऐसी कोई देयर वाज नो डिसफंक्शन, कोई ऐसा डिसफंक्शन नहीं था। हाँ, मुझे अभी भी लगता है और तब भी लगता था, एक इनएडिक्वेसी, एक कमी कमी लगती थी जीवन में। क्योंकि मैं शुरू में बड़ा जिद्दी किस्म का था, थोड़ा महत्वाकांक्षी भी था, कुछ बनना चाहता था। साधन बहुत कम थे, अपने आप में दया की भावना भी आ जाती थी, कमी महसूस होती थी। कई बारी अन्य लोगों को, जो हमसे ऊपर हुआ करते थे, जो अमीर थे, उनको देखकर कभी दुख भी लगता था, अपने आप को जब देखते थे। हालांकि मेरे पिताजी बहुत मेहनती थे, उन्होंने हम पांचों बहनों भाइयों को बहुत अच्छा जीवन दिया था, जो एक एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को मिलता है। मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट। माता पिता की सेवा करता था, हर रात सोने से पहले उनके उनको उनकी सेवा करके सोना, परमात्मा का नाम लेना, भजन, ये सब एक अच्छा जीवन शुरुआत थी। हाँ, सिर्फ एक मेरे में जो कमी थी, मैं गुस्से वाला और बहुत जिद्दी था। अब मुझे इन बातों को मैं क्यों उभारता हूँ, हालांकि उस वक्त ये कोई बहुत बड़ा ये नहीं था कि ये बड़ा बवंडर आ जाएगा। लेकिन आगे चलकर ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा कांटे बन गए। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मेरी तमन्ना थी, मैं उसके लिए तैयारी भी। लेकिन जैसे मैं प्री इंजीनियरिंग में पहुंचा, मेरे में वो एक कॉन्फिडेंस की कमी आ गई। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं आती थी। हम ऐसे स्कूलों में पढ़े थे जहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी। और जब मैं कॉलेज में आया तो वहां हिंदी बोलने वाला था ही कोई नहीं। मैं चंडीगढ़ में पढ़ता था, एंड देन हर बंदा, वो कोई कॉन्वेंट स्कूल का था, कोई कोई मॉडल स्कूल के थे, और मोस्टली लोग अमीर घरों के थे। मुझे मेरी मेरिट के हिसाब से, आई वॉज ऑन मेरिट लिस्ट इन माई मैट्रिक रेट, तो उसके आधार पर मुझे कॉलेज में एडमिशन तो मिल गई। लेकिन उस कॉलेज के एनवायरनमेंट में मैं अपने आप को बहुत गरीब समझने लगा, बहुत इनएडिक्वेसी आ गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी, और अपने आप में एक दया की भावना आती थी। और एक अमीर लोगों की दोस्ती करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो जो कोई कोई चीफ मिनिस्टर का लड़का है, कोई होटल के मालिक का लड़का है, वो लोग वो मुझे यूज करते थे। मैं बहुत इंटेलिजेंट था, मेरी प्रैक्टिकल की बुक्स, इम्तिहान में मेरी वो कॉपी करना, ये एंड मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं समझता था यार, इन लोगों की दोस्ती कारण मैं भी लाइमलाइट में आ रहा हूँ। मेरी हीन भावना बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी, मैं अपने आप को कमजोर, मेरी सेल्फ जो कॉन्फिडेंस था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। मैं जो नहीं था वो मैं बनने की कोशिश करता। मैं माता पिता को भी मजबूर करता, घर का स्टैंडर्ड चेंज करो, में सोफा आना चाहिए, ये होना। आई मीन, जो हम नहीं थे, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, अपनी उस हीन भावना को दबाने के लिए, छुपाने के लिए, मैं वो करता था जो नहीं करना चाहिए था। एक साधारण 18-19 साल का लड़का एक मिडिल क्लास फैमिली का शायद ना करता। लेकिन वो मेरी जिद, वो मेरा गुस्सा, उसके आगे मेरे माता पिता सरेंडर कर देते थे। और मैं समझता था कि जीवन मेरी मेरी इच्छाओं अनुसार चलेगा, जैसा मैं चाहूंगा जीवन वैसा ही चलेगा। खैर, मैं इस उधेड़ बुन में मैं इंजीनियर तो नहीं बन सका। मेरे नंबर, वो जो मेरिटियस स्टूडेंट था, वो धीरे धीरे पढ़ाई में मैं पीछे चला गया। एक हीन भावना ने मुझे, एक कॉन्फिडेंस की कमी ने मुझे मेरे, वो जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो नहीं बनने दिया। मुझे दुख लगा, लेकिन ये इतना बड़ा डिजास्टर नहीं था।
कि मैं तो तबाही आ जाती, मैं ये हो जाता। नो, एक फिर एक झटका तो जरूर लगा। पर देन मुझे इंजीनियरिंग की बजाय एक इंस्टीट्यूट मिला। मैं प्रोफेशनल कॉलेज में मुझे एडमिशन मिली, जो कि इंडिया का एक बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट था। मैंने वहां प्रोफेशनल एजुकेशन दी। बहुत कम स्टूडेंट वहां होते थे। इट वॉज वेरी प्रीमियर एंड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, जो मेरे जिस प्रोफेशन में मैं जुड़ा पा। लेकिन एक फिर जब जब मैं उस जब कोर्स कर रहा था, जब मैं एजुकेशन दे रहा था, तो आई वॉज गिवन गिवन द इम्प्रेशन कि मैं जाके बहुत बड़ी पोजीशन पर जाऊंगा, है एक सब इंडस्ट्री, और उसमें मैं जाकर जनरल मैनेजर का ओहदा संभालूंगा। ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं अपनी एजुकेशन पूरी करके निकला, फिर जो मुझे जॉब मिली वो मेरी पसंद की नहीं थी। मैं शहर का जन्मा हूँ, शहर में पला हूँ, चंडीगढ़ में। और जो मुझे जॉब मिली वो रूरल थी, गांव में थी। मेरा गांव से कोई वास्ता नहीं था। हालांकि मुझे गांव के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं थी। जो मेरी एजुकेशन भी हुई थी प्रोफेशनल, वो रूरल बैकग्राउंड की नहीं दी गई थी। वो बड़ी टेक्निकल थी, एज ए पैरवी टेक्नीशियन हैंडलिंग द मिल्क प्लांट। लेकिन जहां मुझे जॉब मिली, ये एक मैं जीवन में अब समझता हूँ, जो व्यक्ति जिस प्रोफेशन के लिए ट्रेड है, अगर उसको वो जॉब ना मिले तो ये उसके जीवन का एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मैं जॉब तो कर ली, बड़ी अर्ली एज में मिल गई, बट आई वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड। मुझे बहुत दुख लगा उस जॉब। और मैंने शराब पीनी शुरू कर दी। हालांकि जब मैं हॉस्टल में था तो मैंने बाहर बोर्ड लगा रखा था, एक ड्रिंकर्स एंड स्मोकर्स आर नॉट अलाउड। मेरे कमरे में शराब पीने वाले और सिगरेट पीने वालों को मैं घुसने नहीं देता था। और जॉब मिलते ही शायद वो इनएडिक्वेसी, शायद वो हीन भावना, या अ, कमी कि मैं जो चाहता हूं इच्छा पूरी ना होना, मुझे उसको कंपनसेट करने के लिए, या मैं लोनली, बड़ा अकेला था वहां पे, बिल्कुल अकेला था। मैं अपने घर से मुझे बाहर जाना पड़ा था, पहली बार हॉस्टल में तो था, अब मुझे अकेला जीवन शुरू करना था। तो मैं किसी गांव में मेरी पोस्टिंग होगी, और वहां शराब आम थी, बिल्कुल। पंजाब में उन दिनों अ, अभी भी कोई शराब की कमी नहीं थी। शराब इज वॉज वेरी नॉर्मल फॉर एवरीबडी। फॉर मी, जिसने कभी शराब पी नहीं थी, जिसके घर में भी कोई शराब पीता नहीं था, उसके लिए ये एबनॉर्मल थी। मैं घर जाना छोड़ दिया। मेरे माता पिता को भी नहीं पता था कि मैं कभी कभार जाता घर में। मेरा मेरा घर वहां से 30-40 मील था मेरी वर्क प्लेस से। मैं पहले तो बहुत मिस करता था अपनी माँ को, अपने पिता को। पर धीरे धीरे मैं वो शराब के मस्ती में आ गया, और मैंने घर जाना बहुत कम कर दिया। खैर, इस बीच एक और घटना या दुर्घटना हो गई। मेरा एक लड़की से प्यार हो गया, और वो एक जवानी का टीनेजर, मैं 19 19 साल का था, 20 साल। और वो प्यार, इट वॉज अ वेरी फेयर लव, वेरी फेयर, वेरी फेयर। आई मीन, जैसे आम होता है। लेकिन और मेरी वो जो आदत थी ना, एक समय से पहले चीजों हासिल करने की, मुझे अभी इसी वक्त चाहिए, वो मेरी जिद, वो मेरा गुस्सा, वो अब बढ़ते जा रही थी। मैं जैसे जैसे जिदें करता, जो जो चाहता, मेरी माँ पूरा करती थी, कहीं से भी करती। हालांकि हम फाइनेंशियली बहुत टाइट थे, बट माई मदर वुड डू एवरीथिंग। वो मेरी जिद पूरी कर देती। और मुझे ऐसे लगने लगा था कि जीवन मेरे हिसाब से चलेगा। नौकरी में मुझे नहीं मिली तो क्या हुआ, जीवन को मैं अपने हिसाब से चलाता रहूं। शराब ने नया कॉन्फिडेंस ला। वो लड़की को, वो छोटी थी, अभी हम लड़क नहीं हुए थे। मैं 21 साल का नहीं था, वो 18 साल की नहीं थी। वी वेटेड, एंड इट्स सच अ प्री मेच्योर डिसीजन। आई आस्क्ड माय पेरेंट्स कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। वो कह रहे दिमाग खराब है,
तेरे बड़े भाई, बड़ा बहन, दो बहनें बैठी है, उनकी शादी होनी है, तो घर में सबसे छोटा है, वो लड़की भी पड़ोस में रहती है, बदनामी हो जाएगी, वो भी छोटी है, उसके भाई बहन है। तो फजूल की बातें मत करो, तेरी अभी नौकरी लगी है, सेटल हो, फिर देखी जाएगी। बट वो वो जो अब मैं समझता हूँ, वो जिद, वो गुस्सा, वो कि जो मैं चाहूं वो करूं, वो जो भावना है ना, वो हमारी पेरेंटिंग का नुक्स है या एनवायरनमेंट का नुक्स है। वो एक बहुत बड़ा शाप होती है। अब मैं जब देखता हूँ किसी माँ बाप को ऐसा करते हैं, तो मैंने रोकता हूँ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्योंकि मैंने भुगता, उससे मैंने गलत फैसले लिए, प्री मेच्योर डिसीजन, हम घर से भाग गए, एवरीथिंग फ्लॉप, एवरीथिंग फ्लॉप। हमारे पर केस हो गया, मेरे पर केस कर दिया गया, वो लड़की मुकर गई, उसने ना कर दी, और वो मेरे जीवन का सबसे गंदा फेस। मैं बेहद शराब पीने लगा, बेहद दुखी हो गया, बेहद बगावत में आ गया। आई स्टार्टेड हेटिंग एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी। ये सब बकवास है। वो जो देवदास बनने वाली कथा थी ना, वो शुरू हो गई। घर वालों ने आप देखा ना था, कोई संबंधी रिश्तेदारियों में एक लड़की ढूंढी और मेरी शादी कर दी। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं थी, हालांकि ये मेरी मर्जी के अनुसार नहीं थी, मेरी मर्जी के खिलाफ भी नहीं थी। मैं शादी के विरुद्ध नहीं था, मैं भी चाहता था कि कहीं सेटल हो जाऊं। शराब बहुत बढ़ गई थी, मुझे लगा शायद परिवार को भी इसकी शादी कर दो, इसको जो झटका लगा है, जो शौक लगा है, वो ठीक हो जाएगा, साथी मिल जाएगा, देन पॉसिबली इसकी शराब कम हो जाएगी। मैं दिन में भी बहुत शराब पीने लगा, मेरी नौकरी भी खतरे में आ गई थी, मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, वो चल गई। अदरवाइज मेरी ड्रिंकिंग इस कदर बढ़ गई थी कि शायद मुझे नौकरी से भी जॉब मिल जाता। बट एनीवे, मेरी शादी हो गई, चीजें शांत होनी शुरू, और फिर एज यू नो, मेरा मेरा बेटा हुआ। मेरे बेटे का, उसको पैदा होती वो मर गया। इट वॉज अ स्टिल बर्थ। एक अ, मेरे बंदा जो मेरे जैसा बंदा जिसको पहले ही जीवन से निराशा थी, बड़ा बेजारी थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था जीना, हर चीज में मुझे मुझे कमी नजर आती थी, एक हर चीज में मुझे अपने आप पर तरस आता था। कभी कभी मेरी आंखों में वैसे ही गिली हो जाती थी, बड़ी उदासी सी रहती थी। और ये एक झटका लगा मुझे, और मैंने मैंने ये देखा, मेरे दिमाग में उस वक्त एक काम बात घर गई कि मेरी माता ने मेरी वाइफ की ध्यान नहीं किया। इंस्टेड ऑफ टेकिंग टू लेडी डॉक्टर, उन दिनों इतना वो नहीं था, उन्होंने किसी, वो जो नर्स होती है, लोकल नर्स, उसको बुलाकर डिलीवरी की, और मेरे बच्चे का ठीक बर्थ नहीं हो पाया, वो मर गया। आई स्टार्टेड ब्लेमिंग माई एंड मेरे में बदलाव आना, अपने माता के प्रति दुर्भावना, अपनी पत्नी के प्रति दुर्भावना, मेरी शराब थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, मेरा ईश्वर पर विश्वास कम होने लगा, मैं जीवन से कटता चला गया। हालांकि मुझे लाइफ में बहुत जल्दी, मुझे जीवन में तरक्की मिली। आई वॉज 29 ईयर जब मैं पब्लिक सर्विस कमीशन में एक क्लास वन ऑफिसर बन गया। मुझे पंजाब में डिस्ट्रिक्ट का हेड बनाया गया, गवर्नमेंट व्हीकल था, मुझे पास जीप थी, मतलब लॉट ऑफ फैसिलिटीज, लॉट ऑफ पावर्स ऑल्सो। और ये चीजें किसी भी अच्छे इंसान को बेनम्र कर देती, भगवान के प्रति शुक्रिया अदा करती। मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा दिमाग और भी खराब, और मैं दूसरी औरतों की तरफ आकर्षित होने लगा। यहाँ मेरे जीवन की बर्बादी शुरू हुई। वो जो एक धार्मिक किस्म का प्रवृत्ति का इंसान, जो जो माता पिता की सेवा करने वाला इंसान, वो सब कुछ तहस नहस हो गया। अब मेरे जीवन में औरत, शराब, पैसा, ये सब चीजें बहुत मायने रखाने लगी। मैं रिश्वत देने लगा, मैं हेरा फेरियां करने लगा, पैसा इकट्ठा करने लगा, मैं दूसरी औरतों पर खर्चने लगा, शराब पर खर्चने लगा, अपनी पत्नी से दूर होता चला गया। मेरी दो लड़कियां हो गई इसकी,
लेकिन मैं गुम गया। मैं जीवन से कहीं और चला गया। जो 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 जीवन जीना चाहिए था मुझे, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब शराब में, औरत में और पैसे में डूब गया। ये मेरा बहुत गिरावट चली गई। इट स्टार्टेड समवेयर इन 1982। मैं 32 साल का था, 32 साल का था, और इट वेंट अप टू 95। ये 1995 तक बिल्कुल ऐसा चलता था। और फिर बीच में मेरा मेरा एक कुलीग था, मेरा दोस्त, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गया, एंड आई वॉज सेकेंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मुझे पैसा कमाने का बहुत बड़ा मौका मिल गया, और मैंने धज्जियां उड़ा दी समाज की, इंसानियत की। वो जो नियम, जो इंसान को शराफत का जीवन क्या होता है, मैं सब भूल गया। सिवाय मुझे पैसा कमाने की होड़, लोगों को खुश करने की होड़, ये सब चलता रहा। और मैं जीवन में, मेरे 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 जिस्म से बदबू आनी शुरू। आई स्टार्टेड हेटिंग माई सेल्फ। मुझे होश ही नहीं रहती थी। मुझे पता ही नहीं था मेरे घर में हो क्या रहा है। मेरी बच्चियां बड़ी हो रही थी, मेरी वाइफ को मैं नफरत करता था, उसमें जुल्म करने शुरू कर, दूसरी औरतों को घर पे लाना शुरू कर। वो बेचारी पता नहीं क्यों वो घर में बैठी रही, घर को संभालती रही, मुझे भी संभालती रही, और मेरा जुल्म भी सह। मेरे घर में मैं अपने पिता से लड़कर, उन्होंने कुछ कहा, एंड इंस्टेड ऑफ फीलिंग सॉरी टू माई फादर, मैं घर लड़कर घर छोड़ दिया। अपना इतना मेरा अहंकार, इतना मेरा गुस्सा, इतनी नफरत बढ़ चुकी थी। आई इवन डिडंट स्पेयर माय पेरेंट्स। वो बेचारे सड़क पर आकर मेरे पांव पड़ गए, अनिल घर छोड़कर मत जाओ, हम मर जाएंगे। मैं आई डोंट बॉदर फॉर यू, जो होता है होने दो। मैं उनको छोड़कर चंडीगढ़ शहर में किराए के मकान पर आकर रहने लगा। इट वॉज इन 90s, 1990 में। और हालात, और जब मैं अकेला हो गया, फिर तो मुझे जैसे एकदम दुनिया की, मैं राजा बन गया। मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। मैं जो चाहता वो करता। और मैंने जीवन को पूरी तरह नरक में धकेल दिया। अपनी पत्नी को नरक में धकेल दिया। उनकी कोई भी, किसी किस्म की कोई इच्छा पूरी नहीं करता था। मुझे सिर्फ मैं और मैं चाहिए था। और इससे बहुत मेरी बदनामी, आई एवरीबॉडी स्टार्टिंग, मुझे, आई वॉज अ वुमनाइजर, आई वॉज अ करप्ट ऑफिसर। मुझे कई बारी नोटिस मिले। वो तो मेरा बॉस, जो जो मेरा कुलीग भी था, मेरा दोस्त था कॉलेज टाइम का, वो बेचारा बचाता रहा मुझे, पता नहीं कैसे। और मैं उस शख्स को नफरत करता था। आई यूज टू हेट हिम। ये बंदा, मुझे मुझे वो रोकता था कि तू यार दूसरी औरतों के चक्कर में ना जा। ये वॉज ए फैमिली फ्रेंड, कि यार भाभी जी क्या सोचेंगी, तेरी बच्चियां हैं। भाई मुझे जो रास्ता दिखाता था, सच सही, वो मेरा दुश्मन था। मैंने मैंने उसको अपना दुश्मन समझता था। वो मुझे मुझे सस्पेंशन से, डिसमिसल से बचाता। खैर, जीवन ने करवट लेनी होती है। जैसे बिल ने अपनी कहानी में लिखा है ना, वो जब सवेरा होने से पहले कितना अंधेरा होता है, एग्जैक्टली ऐसा ही था। मेरा जीवन बिल्कुल अंधकार में हो गया था। 95 में मेरी मदर की डेथ हो गई। यू नो, मुझे आज भी याद है, मैं बाहर से दूर से आया था। मैंने वेंट होम, तो मुझे पता लगा कि मेरी फैमिली, वो जब मेरे पेरेंटल हो गए वहां गए हैं। तो मैं वहां गया। मैंने मेरे मेरा नीचे मुझे मेरा कजन रहता था। वो कहता, अनिल तुम्हारे मदर की डेथ हो, यू नॉट बिलीव, मुझे रोना ही नहीं आया। मैंने उसको मेरे तेरे पास शराब है। वो कहने लगा तेरा दिमाग खराब है, लोग तेरी इंतजार कर रहे हैं, ऊपर सब लोग धो रहे हैं, तू शराब मांग रहे है। मुझे किसी किस्म का एहसास नहीं था कि मेरी मां मर गई है। हालांकि मैं अपनी मां से बहुत प्यार करता था, वो भी मेरे से बड़ा था। मैंने उससे बोतल ली, उसकी बोतल मुंह लगाकर पी, एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी मां मर गई है। ये एक एक ऐसा वो मुकाम था कि मेरी जिंदगी में शर्मसार हो गया कि एक मां मर गई,
और मुझे एहसास नहीं कि मेरी माँ मर गई। मेरी इमोशन इतनी मर चुकी थी। मेरी डिपेंडेंसी, मेरी इमोशन की डिपेंडेंसी भी शराब पर आ गई थी। इतना वो जो पावरलेसनेस, ये तो अब सुना मैंने, मैं इतना गुलाम हो गया था, इतना भटक चुका था कि मुझे रोना भी नहीं आता था बिना। मैं दोस्तों, वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। लोग मुझे कहने लगे कि तेरी शराब तेरी माँ को खा गई। हर बंदा मुझे ब्लेम करने लगा, हर मेरे पत्नी, मेरा पिता, हर बंदा कि अनिल, तेरी शराब ने तेरी माँ को खा दिया। और मुझे भी लगा शायद ये सच्ची बात है। एंड कोई अच्छा इंसान होता तो वो शराब छोड़ देता। और मुझे देखो, मुझे पता नहीं था मैं बीमार हूं, या ये तो बाद में शब्दों का सुना मैंने। मैं और शराब पीने लगा। आई बिकम सुसाइडल। मैं वहां शमशान घाट, जहां मेरी माता जी का संस्कार हुआ था, मैं वहां जाकर शराब पीने लगा और सोचने लगा कि मैं माता की आत्मा की शांति के लिए पी रहा हूं। और बुरे हाल कर लिए। पीपल नाउ वेटेड फॉर माई डेथ, कि अब ये मरेगा। आई ऑल्सो वेटेड फॉर माई डेथ। मुझे लगा मुझे मर जाना चाहिए, अब जीने को कोई मकसद नहीं रहा था। मैं भूल गया मेरी पत्नी भी है, मेरी 2 लड़कियां भी हैं, कॉलेज गोइंग है। वो जब मैं 95 में, मेरी एक लड़की 17 साल की थी, एक 18 साल की। और मैं ये सोचा मैं मर जाऊं। यू नो बिल्कुल भी शराब छोड़ने का या जीने का कोई भी दिमाग में कोई कोई थॉट भी नहीं था। बट देन ईश्वर के अपने काम होते हैं। देन इन 95, एंड ऑफ 95 दिसंबर में, मुझे कुछ लोग मेरे घर पे आए। दे वर फ्रॉम, मुझे कहने लगे कि हम, एक संस्था है जी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की, उसमें से आए और आपको ये संदेश देना अगर आपको कोई शराब की समस्या है। मैं उस दिन भी दिन में शराब पी रहा था, बहुत बुरे हाल में था, और मैं धंसा हुआ था दलदल के, कोई भी छोर नजर नहीं आ रहा था। और मैं उनसे कह रहा था नहीं, मुझे शराब की समस्या नहीं है। दे गेव मी एक पंपलेट जिसमें 20 क्वेश्चन थे। उन दोनों 20 सवाल ही हुआ करते थे। मैंने उनके जाने के बाद वो 20 प्रश्न किए। वो होने ही ठीक थे। मुझे मुझे नहीं पता था कि मैं बीमार हूं या शराबीपन कोई बीमारी है। नो, आई नेवर हर्ड ऑफ इट। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे ये पता था कि मैं नर्क में जी रहा हूं और नर्क में ही मरूंगा। आई हैड सरेंडर माई सेल्फ टू डाई, कि मैं मरूंगा शराब में। इस चीज का छुटकारा तो मुझे पता नहीं था। मुझे मुझे वो होम्योपैथी की कोई मेडिसिन मिलती थी, मुझे नहीं मालूम क्या था। बट बद से बदतर होती जा रही थी। फिर मैं एक ही मीटिंग अटेंड की। यहाँ मेरी जीवन शुरू होता है नया। दोस्तों, मैंने पहली मीटिंग 19 दिसंबर 95 में, 1995 में मीटिंग की। मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरी पत्नी बड़ी खुश थी। मुझे कोई खुशी नहीं थी। मैं अपनी कार में बॉटल लेके गया था कि मैं सारा दिन छुट्टी लेनी पड़ी थी, क्योंकि मैं ऑफिस जाऊं और शराब ना पीऊं, ये हो नहीं सकता था। मैं ऑफिस में मेरे अपने मुझे, क्योंकि मैं, आई वॉज ए वेरी इंटेलिजेंट ऑफिसर, अपने काम में बड़ी महारत थी, लेकिन मैं कभी भी आफ्टर लंच काम नहीं कर पाता था। सबको पता था, मेरे बॉस को भी पता। वो कहते थे यार तू पहले पहले जितना काम कर दे उतना ही अच्छा है। मैं सिर्फ 12-1 बजे तक काम करता था, फिर मैं शराब पीता था और घर आ जाता, हाफ डे लेकर आ जाता था। मैं अर्न लीव लेता था, 2-2 3-3 महीने सिर्फ शराब पीने के लिए छुट्टियां लेता था। जीपी फंड निकालता था सिर्फ शराब पीने के लिए, कहीं जाने के लिए नहीं, किसी का कोई खर्चा नहीं। मेरा सारा जीपी फंड और सारा अर्न लीव सिर्फ शराब पीने के लिए छुट्टियां लेता था, खर्च होता था। दैट वॉज द ओनली एंटरटेनमेंट ऑफ द फैमिली, कि मैंने शराब पीनी है। तो जब मैं ए में गया तो परिवार तो नेचुरली बड़े खुश थे कि ये ठीक होगा। यहाँ ऐसी संस्था है, वो एलेनॉन में, हमें पता लगा कि दूसरी एलेनॉन है, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम। चलिए जी, मैं आके, और मेरा घर रास्ते में पड़ता था, जो पेरेंटल हाउस था, जिसको मैंने गुस्से में छोड़ दिया था, वहां मैं रुका रास्ते में। वो मीटिंग प्लेस के काफी नजदीक था। मैं मीटिंग से घुसते ही मैं बोतल खोली शराब, चलो जी, चलता रहा। मैं ए में आता रहा। और मैं
हर बंदे को सुनता है। वो अंग्रेजी में बोलते थे, मैं अल्कोहलिक, ये मुझे मुझे ये नहीं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन तो दिमाग की बत्तियां इतनी बंद थी, दिमाग इतना बंद था, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता था वो कह रहे हैं। वो कुछ कुछ लफ्ज समझ आते थे, एंड दैट वाज ऑल। लेकिन मैं बाद में मीटिंग में सबसे पूछा, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में, पत्नी से नफरत के बारे में, बच्चों से रिलेशनशिप नहीं, समाज में बदनामी हो चुकी है, वेरी बैडली रिप्यूटेड बंदा हो खड़ा, कोई रिलेशनशिप नहीं, डरों से भरा हुआ हूं, मुझे अपने आप से मेरा शरीर कांपता था, मैं कमजोर बड़ा हो गया था शराब कारण, कुछ खाता नहीं था। और मुझे कोई भी, सब कहते रहे, बड़े प्यारे लोग थे, आज भी उनमें से बड़े लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं, और उन दिनों भी दे हेल्प मी, दे ट्राई टू हेल्प मी। वो हग्स, वो प्यार, सब कुछ अनकंडीशनल, सब कुछ था। मेरी बातों का जवाब, कीप कमिंग वॉज दी स्टॉक आंसर, आते रहिए, आते रहिए। मैंने सोचा ठीक है, ये ठीक कहते हैं, मुझे आते रहना चाहिए। मैं आता रहा, आता रहा, पीता भी रहा, आता रहा। कभी कभार इन लोगों को देखकर, ये सौबर कहते हैं यार, ये सोबराइटी क्या चीज है। मैं शराब ना भी पीता, लेकिन एक दो दिन के बाद ना मेरी पत्नी को मैं आंखों में आंखें डालकर मिल सकता था, ना बच्चों को देख सकता था। घर में कुछ है ही नहीं सिवाय मेरी शराब की पेटियों के, तो घर में कुछ भी नहीं था। कर्जा सिर पे चढ़ा हुआ था मेरे पास कुछ नहीं, बिल्कुल भी। बाहर निकलता हूँ, कोई रेपुटेशन नहीं, मेरा अपना घर नहीं था। पता नहीं पत्नी थी जो मैंने दुत्कार के रखी थी, वो कहाँ क्यों रही, एक सरकारी नौकरी थी, बट दैट वाज ऑल। जो मेरे असेट कह लीजिए, मेरी प्रॉपर्टी कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, मैं ना मेरे पास जीवन में कोई मकसद था, बेवजह जिंदगी जी जा रहा था। और शराब ना पीना बड़ा टॉर्चर था, मुझे बड़ा दुख लगता था, मैं जी नहीं पाता था। मैं घबरा के फिर पी लेता था, और फिर मीटिंग में जाता था, मैंने पी ली। बड़े लोगों को मैं सुनता हूँ, अब मुझे लगता है तू भी तो यही करता था। मैं घबरा के फिर 10 दिन 15 दिन, वो मेरी ईगो, यार ये बंदे ने, मेरा पड़ोसी था, ये बंदा सॉबर है, मेरी पत्नी कहती थी ये पहले दिन से सॉबर है नहीं। मैं कहा यार इसको होना भी चाहिए था, ये तो इसकी फैक्ट्री बंद रहती है। मैं ये कंपेयर करता था, मेरी तो सरकारी नौकरी है, बची हुई है। लेकिन मुझे बीच में लगता था कि अनिल, देयर सम प्रॉब्लम विद यू, ये बंदा। और वो जो मेरी ईगो काम कर जाती थी, अरे इसने छोड़ दी, जो कह रही मेरे 3 महीने हो गए, मैं तो फिर अभी पी रहा था। तो मैंने यार, मैं भी छोड़ के देखता हूँ, छोड़ देता था, फिर घबरा जाता, फिर पी लेता था। देन दैट दैट सिस्टम, कोई 90 दिन कहे, कोई 100 दिन कहे, कोई आते रहिए, एक कोई कोई बात बन नहीं रही थी। आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। मुझे लगा यार ये संस्था में सब ठीक हो रहे हैं। वो 13-14 ही बंदे थे हम उस फेलोशिप में, एक ही ग्रुप था चंडीगढ़ पे तब। तो वो सॉबर थे, एक एक कदम मेरे जैसा ही था जो सॉबर नहीं हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली आई थॉट दिस दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं होगी। मैं पत्नी के लिए जाता रहा, कोई पत्नी बड़ा खुश थी, उसको एलेनॉर में पता नहीं क्या मिलता था, वो बड़ी खुश थी। मैं नहीं समझा क्यों, मैं दुखी था, मैं उतना ही दुखी था जितना मैं पहले था। हाँ, कभी कभार नागा हो जाता थी, वो शराब 2-4 दिन नहीं पी, लेकिन फिर घबरा के पी लेता। देन आई लिसन, ए में मेरे एक बंदा शेयर कर रहा था, और उसने पहली मर्तबा हमारे ग्रुप में अंग्रेजी में बोलना जैसे एक रिवायत थी, वो हिंदी में नहीं बोलता था, पंजाबी तो बहुत दूर की बात। हालांकि सबकी जो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो पंजाबी थी, पर फिर भी सब अंग्रेजी बोलना अच्छा समझते थे। मुझे लगा कि जैसे ए में अंग्रेजी ही बोलते होंगे, कोई हिंदी पंजाबी नहीं बोल सकता। और वो बंदा आया, उसने पंजाबी में शेयर किया, और उसने जब शेयर किया, उसने ये नहीं बोला कि मैंने शराब पी, मैं गिर गया, मैं मर गया, मैं लुट गया, मैंने पत्नी को मारा, मैंने, वो मैं 6 महीने से यही सुन रहा था, वो तो मैं कई सालों से कर रहा था, और अभी कर रहा था, मुझे कुछ नया नहीं नजर आया। और उस बंदे ने ऐसा कुछ नहीं, उसने उस दिन बताया
कि उसने शराब छोड़ने की बात मैंने पहली बार उस दिन मीटिंग में सुनी। नहीं तो होता कि आई एम एन अल्कोहलिक, आई एम सॉबर टुडे एंड ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, ये 5-4 रटी रटाई बातें ही सुनता था। अब ग्रेस ऑफ गॉड कहां से आई, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की कृपा कहां से आई, ये सोब्राइटी किस बला का नाम है। मुझे उस दिन पहली मर्तबा जब वो बंदे ने कुछ 12 कदमों की बात की, किताब की बात की, उसने वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइनों की बात है ना। मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई साहब ये आप क्या कह रहे हो, आपने क्या कहा। तो देन ही टोल्ड मी अबाउट द बिग बुक एंड अनफॉर्चुनेटली, जब मेरी बदकिस्मती देखिए, मेरे पास वो किताब 2 महीने पहले किसी ने मुझे गिफ्ट की थी। वो मेरा कोई मेरे जानकार थे, उनको शायद उस दिन 2 साल हुए थे या क्या थे, उन्होंने मुझे वो किताब गिफ्ट की थी। मैंने वही किताब वैसे की वैसे ही अपनी शेल्फ पे लाके रखी थी। मैंने कभी इसको खोला भी नहीं था, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी, इतनी मोटी किताब को कौन खोलेगा। मैं तो रेडीमेड कोई सोल्यूशन चाहता था। एनीवे, एक दिन मैंने मैं चाहता रहा, ये में कोई चारा नहीं था, लेकिन ठीक नहीं था। पर कुछ दिन मैंने शराब छोड़ी, हालात बहुत खराब हो चुके थे, तो पत्नी को खुश करने के चक्कर में यहाँ कुछ ईगो, डेफिनेटली ए में ईगो काम करती है। ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये कर सकता है तो मैं भी करके दिखाऊंगा। ईगो वर्क एंड फॉर मी ईगो वर्क एंड आई डिड नॉट ड्रिंक फॉर सम टाइम। फिर एक दिन मैंने शराब का रूप देखा, मुझे गुस्सा चढ़ा। इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने न्यूज़पेपर में मेरी बेटी का रिजल्ट आना था, वो मैंने देखा। मेरी बेटी वो किसी एंट्रेंस टेस्ट था, उसमें मेरे से पैसे मांगे गए थे, तो आई कुडंट अफोर्ड दैट। मेरी बेटी उस एग्जाम में रह गई, एंट्रेंस एंट्रेंस टेस्ट था। मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने सवेरे 6:30 बजे अखबार को देखा था, और 8-9 बजते बजते तक मेरा शराब पीने को पूरी तरह तैयार था। मेरा गुस्सा, मेरा गिला समाज पर, मुल्क पर, प्राइम मिनिस्टर पर, उस प्रिंसिपल पर, अपने पर, बेटी पर, पत्नी पर, सब पर मुझे गुस्सा, गिला, ये बकवास है, सब सिस्टम बकवास है। एंड बाई 9 आई वॉन्टेड टू ड्रिंक। थैंक यू। अब एक धन्यवाद, वो जो कॉकरोच वाली बात, मुझे लगा यार अब तो कुछ देर हो चुकी थी मुझे शराब से दूर हुए। 90 दिन तो नहीं हुए थे, आई रिमेम्बर, वो 1.5-2 महीने हो गए, शायद ज्यादा भी हो गए। इट वॉज अराउंड 2 मंथ। तो मैंने कहा यार शराब पीऊंगा, मैं बाहर जाके कहीं जाके पीता हूँ। बट समझ हजर बात ये थी कि मैं शराब नहीं पी सका। और मेरी पत्नी ने एक वो शख्स जो मुझे मिले थे, जिनकी मैं जिक्र कर रहा था, उनको पेजर क्या, उन दिनों हमारे पास मोबाइल फोन नहीं थे भी नहीं। उन दिनों लैंडलाइन भी बड़ी मुश्किल से रखते थे, तो उन्होंने एक पेजर हुआ करते, एक इट वॉज काइंड ऑफ अ मैसेज कैरियर, वो तो मैसेज दे देते कि प्लीज कॉल मी लाइक दिस। तो वो बंदा कॉल करके मेरी वाइफ ने उनको घर बुला लिया। वो आगे घर आए, एंड दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। वो मुद्दत, वो लगभग आज से 28 साल पहले की बात है। वो शख्स ने मुझे मेरा जीवन वापस कर दिया, मुझे ए में लाने वाले वो शख्स हो गए। हालांकि मैं उन दिनों लगभग 6 महीने हो चुके थे, ज्यादा ज्यादा हो गए थे, 7 महीने हो गए थे मुझे ए में आए हुए। लेकिन मैं समझता हूँ उस बंदे ने मुझे ए में दाखिल किया जब उसने मुझे कहा किताब खोल। He asked me to open the book. He asked me to go to the ABC. He asked me to go to the how it works. उसने कहीं नहीं कहा, मैंने निकाल तू पेज 58 और मेरे साथ पढ़। मैंने उसको स्पॉन्सर लिया। बट इन 7 months ऑफ माई ए जर्नी, मैंने पहली मरतबा उसको स्पॉन्सर लिया, और उसने पहले दिन ही मुझे 58 पेज पर लाकर सीधा तीसरे कदम पर ले आया। और वो आज भी मैं मानता हूं मुझे किसी ने मेरा जीवन लाकर मेरे हाथों में वापस दे दिया, मुझे मौत के मुंह से निकाल दिया। मुझे मुझे आध्यात्मिकता, मेरा ईश्वर, मेरा जीवन, मेरी लाइफ मुझे वापस कर। उसने मुझे नहीं पता था कि ये जो कह रहा है इसका इसका असर क्या होगा। बट देन
ही पुट मी टू द स्टेप 4। इन्वेंट्री लेके इतनी गंदी मेरी इन्वेंट्री, मेरी लाइफ भी इतनी गंदी थी, मुझे शर्म आती थी किसी से बात करते हुए। इसी करके मैं घबरा के शराब पी लेता। मैं पत्नी से आंख नहीं मिला पाता। मुझे माता के मरने का गम, मुझे माता के मरने की आत्म ग्लानि, वो गिल्ट, वो जो मैंने समाज के साथ किया है, जो मैंने अपनी पत्नी के साथ किया, उसको मारा पीटा, उसके अत्याचार किए, दूसरी औरतों के साथ रिश्ते किए, अपनी बेटियों का जीवन, उनका बचपन, ये सारे गिल्ट, ये मुझे जीने नहीं देता था। ये मुझे शराब पीने को मजबूर करता था ताकि मैं भूल जाऊं। वो जो जो डॉक्टर शिल्पत अब समझ आती है, वो क्यों लिखते हैं RID फैक्टर, क्यों मैं सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता, बिल्कुल भी नहीं कर पाता था। इसलिए मैं शराब पीता हूँ, ताकि मैं वो जो उल्टी पुल्टी दुनिया मैंने बना रखी है उसी में चला जाऊं। मुझे असलियत से भागना है। मैं लिखते हैं ये टोटल फ्लाइट फ्रॉम द रियलिटी, यस, जीवन की वास्तविकता से भागना। मैं भागना चाहता था। मैं वहां रहना चाहता था जहां असलियत ना हो, जहां मेरी पत्नी ना हो, मेरे बच्चे ना हो, मेरी नौकरी ना हो, बस मैं ही मैं हूं और मैं नशे में धुत रहूं। मैं असलियत को फेस नहीं कर पाता था। और उस दिन मेरे वो जो शख्स ने, जो मेरा स्पॉन्सर बना था, जिसने मुझे किताब के तीसरे कदम पर और जब चौथे कदम को बोला लिखो, तुम हो क्या, मुझे जब व्हाट इज दिस, तुम देखो तुम हो क्या, तुम अपनी औकात को देखो, तुमने क्या क्या लोगों से किया वो देखो। इन्वेंट्री की दर्द, जो जो इन्वेंट्री, मुझे रिजेंटमेंट को मुझे भरा पड़ा। मैं पत्नी को नफरत करता हूँ, मुझे उसकी शक्ल से नफरत है, मुझे उस बॉस से नफरत है। उस बॉस का नाम आते मैं गैलन और शराब पी जाता हूँ, उसको गालियां देता हूँ, पत्नी को हेट करता हूँ, वो मर जाए, उसको मैं कोशिश करता हूँ वो पागल हो जाए ताकि दूसरी औरत को घर में ले आऊं। मैं इस किस्म का बंदा हूँ। और जब मैंने ये लिखा, इस घनौनी तस्वीर को देखा, फिर समझ आई। मैंने कहा तू ये तो अपनी लेख, हाँ तूने क्या किया। तब जब उसने मुझे ये पढ़ाया कि दूसरों ने क्या किया उसको भूल जा, तूने क्या किया इसको देख, व्हाट वर योर मिस्टेक, तेरी गलतियां क्या थी, तू कहाँ स्वार्थी है, तू कहाँ बेईमान है, तू कहाँ डरा हुआ है, तूने कहाँ दूसरों की कदर ही नहीं करता, दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करता। तेरी माँ तेरे घर में आई, बेचारी की, बेचारे को चला नहीं जाता और तू उसको धक्के मार के निकाल रहे हैं। तेरा ये पागलपन, तो तेरी माँ मर गई, तू शमशान घाट में जाकर शराब पी रहा है और ये नहीं कहता कि मैं शराब छोड़ दूं। तेरा ये पागलपन है। तेरी बच्चियां बड़ी हो गई, उनको पता नहीं उनका पिता है ही है कि नहीं है, तो दूसरी औरतों में, वो जो दूसरी औरतें शादीशुदा है, तो उनका जीवन भी बर्बाद कर रहा है, तो उनको क्यों नहीं समझा सकता कि ये गलत है। तो अपना जीवन भी बर्बाद कर रहा है, पत्नी का भी कर रहा है, बच्चों का भी कर रहा है, उन औरतों का भी कर रहा है, समाज का भी कर रहा है। तू है क्या, तो राक्षसी स्वभाव क्यों बना रहा, ये मुझे नहीं पता लगा। और मैं अब समझता हूँ कि मेरे शराब पीने के, जब मैं लोगों से ये पूछता था, वो कीप कमिंग बैक वॉज नॉट द आंसर, नॉट एट ऑल, आज भी नहीं। कीप कमिंग बैक इज नॉट द आंसर। कीप कमिंग बैक कैन बी वन पार्ट ऑफ द लाइफ, बट नॉट द होल लाइफ। द होल प्रोग्राम, द होल लाइफ lies in the 12th step from page 58 onward। 58 सफे से शुरू होती है एक ही रिकवरी। उससे पहले बीमारी है, इतनी लंबी चौड़ी मेरी बीमारी लिखी है। एंड देन मुझे रिकवरी कहाँ, रिकवरी मुझे मिलेगी पेज 58 से, ये मुझे तब समझ आई। और अब मैं समझता हूँ कि उसके अलावा कहीं रिकवरी नहीं है। मैंने इन्वेंट्री लिखी, शेयर किया, अपने गंदगी से बाहर आया, मेड अमेंड्स विद माय वाइफ, विद माय बॉस। मैंने सब दुनिया को, जिनको गंद डाला था, जिनका नुकसान किया था, आज मैं उनके पास गया, सबके पास गया, जेबों में हाथ डाल के गया, जवान को दांतों तले दबा के गया, उनसे माफी मांगी। माफ करने वाला कुछ था ही नहीं। अपनी माता से शमशान घाट पे जाके मैं रोया, माता से माफी मांगी। दोस्त वर द मोमेंट जब मुझे मुझे लगा कि मैं जीवन में वापस आ रहा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं था। जीपी फंड में शराब में लुटा गया था, औरतों पे लुटा गया था, मेरी पत्नी के साथ रिश्ता नहीं था, मां मर गई थी, लोगों ने मुझे धुतकार दिया था, घर अपना मैं छोड़ आया था, मेरे पास ना घर था, ना परिवार था, कुछ भी नहीं था, पैसा भी नहीं था। बस एक शांति थी और एक उम्मीद जागी, होगा, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रख। अब ए ने काम शुरू किया। अब ए प्रोग्राम जीवन में मेरे आया, जब मैंने धीरे धीरे
सारे प्रोग्राम को तुरंत बहुत जल्दी अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। मैंने अपनी पत्नी के साथ एक वायदा किया, उससे मैं कहा देखो अब के बाद कोई भी नाजायज इस घर में नहीं आएगा, नाजायज पैसा, नाजायज रिश्ता, नाजायज चुगली, नाजायज बातें अब नहीं होगी। और दोस्तों मैंने बहुत जल्दी जीवन में बेईमानी का साथ छोड़ दिया। नंबर अव्वल का मैं बेईमान था, पैसे के मामले में, रिश्तों के मामले में, लोगों को टोपी पहनाने में। आई वॉज नंबर वन, आई वॉज मोस्ट करप्टेड मैन, मॉरली ऑल्सो, फाइनेंशियली ऑल्सो। लेकिन एक झटके के साथ मैंने रिश्वत देना बंद किया। नंबर दो का पैसा छोड़ा, नंबर दो के रिश्ते छोड़े। वो औरतें जो कहती थी शराब पिला देगी, मगर जो करना तुम लोग करो। आज के बाद वो अनिल मर गया है, बिल ठीक कहते हैं। आई हैव टू डिस्ट्रॉय द सेल्फ सेंटर्डनेस। मुझे अपना पुराना अनिल मारना ही था। उसको मारे बिना नया अनिल की उसारी नहीं हो सकती थी, नया निर्माण नहीं हो सकता था। और मुझे नए जीवन का निर्माण करना था, और उस निर्माण के लिए जरूरी था कि पुराने जीवन को, पुराने अनिल को, पुरानी धारणाओं को, सबको समाप्त किया जाता, सबको मारा जाता। उसी आधार पर मैंने एक नया निर्माण शुरू किया। बेईमानी जिसमें बिल्कुल नहीं थी, रिश्तों की भी और पैसे की भी। बड़ी तंगी में, बड़ी दुखी में पैसे गिन गिन कर हमने जीवन गुजारा, लेकिन जीवन में शांति आ गई, सुख आ गया। हम पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी, नफरत छटने लगी, मैं बच्चों को देखने लगा। धीरे धीरे परमात्मा हमारे जीवन में वापस आ गए, हमारा हाथ पकड़ लिया। हमने परमात्मा का हाथ पकड़ा, एक हाथ पकड़, और मुझे दलदल से बाहर निकाल दिया। मुझे दलदल से इस तरह बाहर निकाला, मुझे होश आ गई। मैं जिसको नौकरी से बर्खास्त करने की कई बारी नोटिस मिले थे, वो अफसर जिसको मैं अपना दुश्मन समझता था, मैंने उससे अमेंड करने के कहा तो वो कहता था अनिल मैं बड़े दिनों से तेरी इंतजार करता था कि तू कब रास्ते पे आए। और जब मैं दोबारा रास्ते पे आया तो मैंने बड़ी जी जान से, मेहनत से अपने डिपार्टमेंट के लिए काम किया, अपने देश के लिए काम किया, अपने समाज के लिए। और उसके बदले मुझे सरकार ने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया। मैं 2004 में, मैं 8 साल का होता, आई वॉज मेड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और मैं वो शख्स जिसको दुनिया थू थू करती थी, और वो पंजाब के 20-25 ऊपर के शख्सों में था, जो ईमानदार कहे जाते थे, जो लायक कहे जाते थे, इंटेलिजेंट कहे जाते थे। ये था श्रद्धांजलि एक हो, और ये थी श्रद्धांजलि 12 कदम। मैं उसका अभ्यास करता था। मैं ये नहीं कहता था मैंने पहला कदम कर लिया जी, किताब के पन्ने पे ये लिखा जी, बिल्कुल नहीं। शुरू शुरू में था, पर धीरे धीरे जब मैं ये करने लगा, वो प्रेयर मेडिटेशन 10वां कदम मेरा सबसे महत्वपूर्ण रहा। 10वें कदम पर जब मैं आया, रोज के रोज अपनी इन्वेंटरी लिखना, देखना अपने आप को, मैं कहाँ गलत हूँ, कैसे गलत हूँ, मैं कहाँ स्वार्थी हूँ, कहाँ स्वार्थी नहीं हूँ। छठा 7वां की प्रैक्टिस। मैं अब भी समझता हूँ कि छठे 7वें की प्रैक्टिस के बिना मैं कभी भी जीवन में अपने अवगुणों को दूर नहीं कर पाता, कभी भी ना कर पाता। और मुझे छठे 7वां का प्रैक्टिस मिलती ही करने को तब है जब मैं 10वां कदम लिखता हूँ, जब मैं 10वां कदम करता हूँ। लिखने का भी फायदा तब है जब मैं देखूं आज मैं बेईमान तो नहीं, अगर हूं तो कल नहीं होगा। अगर मैं कल भी बेईमान हूं तो इसका मतलब मैं प्रोग्राम से बाहर हूं, फिर प्रोग्राम का आएगा। मीटिंग में जाके मैं जितना मर्जी शोर डालता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मीटिंग जरूरी है, पर ये बाद में कदम का हिस्सा है। मीटिंग इज नॉट दी ओनली थिंग। मीटिंग सिर्फ एक हिस्सा है। अगर कल को मैं ए को छतरी तो नहीं बना सकता। ए इज नॉट एन अम्ब्रेला कि बारिश आई मैं छतरी खोल, फिर तो मैं हमेशा ही एक ही छतरी में रहूंगा, या एक ही मेंबरों के गोदी में जाके बैठ जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। ए ढाल नहीं है, ए छतरी नहीं है। ए एक जीवन का रास्ता देती है। और जब 12 कदमों का अभ्यास करता हूँ तो ये एकदम एक घुल मिल जाती है। फिर मुझे ये नहीं कहना पड़ता कि आज मैं 9वां कदम कर रहा हूँ, 8वां कदम, बिल्कुल भी नहीं। ए एक जीवन का रास्ता है।
पावरलेसनेस है तो है, सब जगह है। आई एम नॉट ओनली पावरलेस ओवर अल्कोहल, आई एम पावरलेस ओवर एवरीथिंग। मैं किसी पे भी मेरी को ताकत नहीं चलती, मुझे ईश्वर पर छोड़ना है। आई टू प्रैक्टिस द 11 स्टेप एवरी डे, एवरी नाइट। मुझे 10वां कदम करना ही है। और जब मैं 10वां कदम करता हूँ, तो वो जो वादे की बात करते हैं, कभी देखा वादे में क्या लिखा है? ये वादे पूरे होंगे अगर इनके लिए काम करें तो। काम क्या है? काम है मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस है 10वां, 11वां, 12वां कदम। सिर्फ दूसरे शराबी के साथ काम करना नहीं है, वो भी बहुत जरूरी है, जीवन का हिस्सा है। लेकिन इन सारे नियमों को अपने जीवन में उतारना है। मेरा जीवन क्या है? जीवन में मेरी समाज है, मेरी आर्थिक वो पहलू है, मेरी मेरी सेक्स है, मेरे पति के साथ प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप है। यही 3 चीजें हैं, दायरे हैं जो मुझे जीवन में जीना है। और इन तीनों जीवन के दायरों में ये 12 कदम लागू होते हैं। मेरे फिनांस पे, मेरे समाज पे, मेरे सेक्स लाइफ पे, मेरी पत्नी के साथ रिलेशनशिप में, बच्चों के साथ, सबके साथ। I have to apply the whole program right from step 1 to step 11, and then practicing the whole in my life, one day at a time. और सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी आध्यात्मिकता। अगर मैं प्रोग्राम की प्रैक्टिस करता हूँ तो आध्यात्मिकता के अलावा कुछ है ही नहीं। देयर नथिंग एल्स। आध्यात्मिकता कहीं बाहर से लानी नहीं है। ये सारे के सारे कदम ही आध्यात्मिक हैं। ये आध्यात्मिक रास्ता ही है, ये मुझे कहीं और लेके नहीं जाएगा। ये सिवाय आध्यात्मिकता के है ही कुछ नहीं। परमात्मा और आध्यात्मिकता, धर्म और आध्यात्मिकता बहुत नजदीक है, बहुत करीब है। और मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं ईश्वर को आई प्रे, मैं सवेरे शाम ईश्वर की बंदगी में रहता हूँ। मैं अपना 10वां कदम करता हूँ। मैं देखता हूँ, मैं जो सेरेनिटी का मतलब मुझे समझ आता है। सेरेनिटी का मतलब है अंदर मेरी आत्मा की शांति। आत्मा की शांति का मतलब है मेरे अवगुणों में जितनी कमी होगी उतनी मेरी सेरेनिटी बढ़ेगी। मैं सेरेनिटी मांगता हूँ ईश्वर से। जितना मैं serene होऊंगा, मेरी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। और मेरी सेरेनिटी इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ माई डिफेक्ट्स, जो मैंने चौथे कदम में देखे थे। और चौथे कदम के डिफेक्ट्स मेरे दूर ही तब होंगे जब मैं 7वां कदम करूंगा परमात्मा के। और मैं 7वां कदम तब करूंगा जब मैं 10वां कदम करूंगा। और फिर 10वां कदम भी मेरा तब होगा जब मैं 11वां कदम करूंगा। ये सब जुड़े हुए हैं, कोई भी अलग नहीं है। इन यू कांट आइसोलेट एनी स्टेप फ्रॉम द अदर स्टेप। तो ये कुल मिलकर, रला मिलाकर, सब कुछ मिलजुल कर एक जीवन का रास्ता दे देते हैं। आज मेरा जीवन का रास्ता है। मुझे नहीं पता कहाँ छठा कदम हुआ, कहाँ 7वां शुरू किया, कहाँ 9वां शुरू हुआ, कहाँ 10वां शुरू हुआ। मुझे ये पता है ये वो जीवन का रास्ता है। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को तंग नहीं करना। अगर तंग किया है तो माफी मांग लेनी है तुरंत, कहीं देर नहीं करनी। और जो मुझे मिला है उसको बांटना है। अपनी और अपने ईश्वर के बीच में कोई भी बाधा नहीं आने देनी। बिल्कुल, आई हैव टू टॉक टू गॉड एवरी डे, एवरी इवनिंग में भी 10 टाइम्स इन अ डे। और उनसे बात करते हुए उनको पिता, उनको दोस्त, उनको उनको और उनके मेरे पिता और मेरे के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं, बेईमानी की, स्वार्थीपन की, ये जो लोगों पर रोक डालने की जो मेरा अहंकार है, इनको नीचे रखना है। इनको नीचे रखना है। अभी तो ना, वन डे एट ए टाइम, एवरी डे, वन डे एट ए टाइम। मुझे हैव टू सी दैट आई एम स्पिरिचुअली फिट। और उसके लिए 11वां कदम, 10वां, 11वां, 12वां, ये जरूरी है। इनको हमारे रिलीजन ने, हर रिलीजन में इनका इसको प्रोविजो है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। अब मैं जो मुझे मिला है मैं खुल के बांटता हूँ, दिल से बांटता हूँ, मेहनत से बांटता हूँ। मुझे मुझे बड़े दुख आए। मुझे मेरी मेरी पत्नी को कैंसर है, उनको मुझे 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 कैंसर है, मुझे थ्रोट का कैंसर है। मुझे अभी रिसेंटली ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। मेरे मेरे ब्रेन में मुझे पैरालिसिस हो गया था। ब्रेन स्ट्रोक में मुझे मुझे स्टंट डला ब्रेन में। मैंने मैंने ईश्वर के साथ
मैं तब भी कहा था, मैं कहा ईश्वर जैसे तेरी मर्जी, जो मर्जी कर, मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं, मर गया तब भी ठीक है। आई प्रिपेयर माई फैमिली फॉर दैट, कि हो सकता है मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर ना आऊं, डॉक्टर ने ऐसा कहा था। मैं कहा पर अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं आ जाऊंगा। और लेकिन ईश्वर को मैंने कहा, मैं कहा जैसी तेरी मर्जी कृष्णा, जो तू चाहे वो कर। ईश्वर ने मुझे जिंदा रखा, आज आपके सामने हूँ। ईश्वर मेरे से काम करवाना चाहता है, मैं कर रहा हूँ। मुझे मुझे दिक्कत नहीं, मुझे बोलने में तकलीफ है, मुझे थ्रोट का कैंसर था, फिर भी कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ और बोलने की हिम्मत आती है, ताकि मैं लोगों में ईश्वर का ही संदेश दे सकूं। ईश्वर ने मुझे जीने का रास्ता दिया एक के जरिए, और मैं फिर कहूंगा ये एक जीने का रास्ता है। ये अलग अलग से लिखे गए नियम नहीं, ये अलग 12 कदम नहीं, 12 परंपराएं नहीं, सर्विस नहीं, ये सब मिलजुल कर बिल विल्सन ने एक मिश्रण तैयार किया है, जो आध्यात्मिकता की गुत्ती है, जिसको पीकर इंसान एक अच्छा इंसान बन जाता है। इंसान हूं, यस, नॉर्मल इंसान हूं, कोई कोई जिसमें दुख भी है, सुख भी है, सब कुछ है, पाप भी है, पुण्य भी है, दुख भी होता है, सुख भी होता है, मुझे हल्का हल्का गुस्सा भी आता है, पत्नी से नाराजगी भी आती है, लेकिन प्यार भी है, सहनशीलता भी है, सब कुछ है जो एक नॉर्मल इंसान को होता है। मैं यही आपसे संदेश देना आता हूँ, नए मेंबरों को भी, पुराने मेंबरों को भी, प्रोग्राम के साथ जुड़िए। प्रोग्राम का भाव है a complete package of self tradition service, including this includes मीटिंग ऑल्सो। और मैं ना, ये जरूरी है, कोई 90 दिन नहीं, कोई 100 दिन नहीं, एक दिन। द प्रोग्राम इज पर डे वन, एंड इट इज वन डे एट ए टाइम, वन डे एट ए टाइम। लिविंग ए लाइफ इज द ओनली सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच देवेन, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। शुक्रिया।